नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के इतिहास के बारे में जान रहे थे और उसमें भी आधुनिक बिहार के बारे में जान रहे थे। आज हम उसका एक टॉपिक देखेंगे जिसका शीर्षक है बिहार में यूरोपियों का आगमन। आइए देखते हैं। बिहार में यूरोपियों का आगमन। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि मेरा अप्रोच हमेशा से ये रहा है कि आपको वही बताया जाए जिससे मैक्सिमम आउटपुट आए, यानी कम पढ़ के ज़्यादा आप स्कोर कर पाए, ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए। इस अप्रोच के साथ मैं पढ़ाता हूँ। और आप ये भी देखे होंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का उसी के अनुसार आपकी क्लासेस हो। तो हम फैक्ट को ही यहाँ बताएंगे, कंसेप्ट का बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं, तो कंसेप्ट को हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। बिहार में यूरोपियों का आगमन के अंतर्गत पहला जो यात्री आता है वो 1585 से 87 ईस्वी के बीच आता है और वो है रॉल्फ फिच। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि बिहार में पहला यात्री जो है वो कौन था आने वाला। तो 1585 से 87 के दौरान पहला जो यात्री आता है वो है रॉल्फ फिच। दूसरा जो है वो आता है 1632 में और यह इसका नाम है पीटर मुंडी। और यहाँ एक मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दूं कि पीटर मुंडी के ही व्याख्यान से यह पता चलता है कि 1632 ईस्वी में उसने डच व्यापारियों को पटना में देखा था। और इस आधार पे बीपीएससी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो 1632 आंसर उसका सही मानता है, बीपीएससी हमेशा मानता आ रहा है। किंतु अगर इग्नू का बुक आप देखेंगे तो उसमें 1638 इसका काल बताया गया है कि डचों की फैक्ट्री की स्थापना पटना में 1638 ईस्वी में हुई है। तो आप जब भी ऑप्शन आए 1632, तो चूंकि आयोग बार बार माना है तो उसी के साथ आप जाइएगा। उसके बाद 1665 और 66 ईस्वी में 1665 और 66 ईस्वी में ट्रैवेलनियर एक यात्री आता है, ठीक है। ट्रैवेलनियर जो है इसने बिहार में खानों की चर्चा की है, यानी जो खान होते हैं उसके बारे में बताया है। अब इसके बाद 1670 और 71 में जॉन मार्शल की यात्रा होती है। इसके बाद 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के युवराज की यात्रा होती है। इंग्लैंड की युवराज की यात्रा होती है। और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बिहार आता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते होंगे कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। जब आप भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन आता है तो उसमें सारे सदस्य चूंकि ब्रिटिश होते हैं और उनको भारतीय शासन के पे विचार करना होता है कि किस तरह से स्वशासन के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब आप ये बड़ी मजाकदार बात है या कह सकते हैं चुटकुला है कि जिसे शासन करने का निर्धारण करना है वो उसमें शामिल नहीं है और दूसरे लोग आके और हमें शासन सुधार के पे बात कर रहे हैं। तो बिहार जब भारत आता है साइमन कमीशन तो बिहार भी आता है और इसका बिहार में भी बहिष्कार होता है और उस बहिष्कार का जो लीडर होते हैं वह अनुग्रह नारायण सिंह होते हैं। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। अब हम एक आध और चीज़ें इसी के साथ देख लेते हैं। बिहार में
कांग्रेस का जानते हैं आप कि कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दे, कोई पीसीएस दे, यूपीएससी दे या वनडे एग्जाम दे, तो बिहार में भी बनाए जाते हैं। और बिहार में कुछ अधिवेशन हुए हैं कांग्रेस के, तो क्वेश्चन वहीं से अब प्राय देखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन जो बिहार में हुआ। तो जो बिहार में इसका पहला अधिवेशन होता है वो 28वां अधिवेशन है कांग्रेस का। इसके बारे में हमें 3 चीज़ जाननी है। एक तो कब होता है ये, तो ये हुआ 1912 ईस्वी में। दूसरा कि कहाँ हुआ था, तो जगह है पटना, और कभी कभी पूछा जाता है बांकीपुर। तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। बांकीपुर अगर आए तो बांकीपुर के साथ आपको जाना है पहले, अगर बांकीपुर न रहे तो आपको पटना के साथ जाना है, ठीक है। और तीसरा है कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसके अध्यक्ष थे RN माधोलकर। तो बिहार में जो पहला अधिवेशन था वो कांग्रेस का 28वां अधिवेशन था, और यह पटना में हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे RN माधोलकर। अब आइए देखते हैं अगला जो था वो 38वां अधिवेशन था। और यह जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। जगह जो है वो गया में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो CR दास थे, CR दास, चित्तरंजन दास। और यहीं पर आप एक और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए कि चित्तरंजन दास का जो उपनाम है, जिसके कारण वो लोकप्रिय नाम कहा जा सकता है और वो निक नेम से जाने जाते हैं, वो है देशबंधु। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इसमें से किसका नाम देशबंधु था, तो चित्तरंजन दास का नाम देशबंधु था। अब अगला जो अधिवेशन है वो है 53वां अधिवेशन, और यह जो है हुआ था 1940 ईस्वी में। और जो जगह है वो है रामगढ़। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, चूँकि 2000 ईस्वी तक झारखंड जो है बिहार का भाग था। तो जब बिहार की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें इसको पढ़ना पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन होते हैं, 28वां, 38वां और 53वां। तो इस तरह से हम ये इन 2 टॉपिकों को, जो आधुनिक बिहार के महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर हमने देखा। आगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।